चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, सवाल मेरा कुछ और था, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपसे समझना चाहूंगी, एनडीए में क्या सीएम फेस को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की सिचुएशन है? चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार की छवि को कहीं ना कहीं कमजोर के तौर पर दिखाया जा रहा है। कोमल जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। हमारे साथी पैनलिस्ट है भूपेंद्र यादव जी, उनको भी नमस्कार। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी स्वच्छ और साफ छवि और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी दल एकजुट हैं, जमीन पर उतर चुके हैं। विधानसभावार हमारी मीटिंग्स हो रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। सभी दल के पदाधिकारी, नामित पदाधिकारी उस कार्यकर्ता सम्मेलन का हिस्सा बन रहा है। तो ये कंफ्यूजन मीडिया का उपज जरूर हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेताओं के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है और जनता के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है और 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को पुनः साकार करने जा रहा है। तो तो अभी कहीं से तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई विवाद है। और रही बात चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी स्वतः कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के ही विजन पर अगला 25 से 30 का चुनाव होगा। चलिए 25 से ठीक 30 है की सरकार उन्हीं के विजन पे बनेगी। तो जी। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं तो है। फिर ये ये कंफ्यूजन, पोस्टर्स और ये जो बातें कही जा रही है कि इसके जरिए कोई दबाव बनाया जा रहा है सीटों को लेकर? देखिए, दबाव एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। सभी दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वह चुनाव का हिस्सा बने। कई वर्कर्स होते हैं जो कई वर्षों से काम कर रहे होते हैं, उनकी इच्छा होती है चुनाव में वो उम्मीदवार बने। तो निश्चित तौर पे सभी दल के प्रमुख नेताओं पर दबाव होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग अपने मिशन से, अपने विजन से, अपने उद्देश्य से भटक जाएं। हमारा उद्देश्य है कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपया आज हम देने जा रहे हैं सितंबर महीने में, उन महिलाओं को अगले सरकार में 2 लाख रुपया की अनुदान राशि दी जा सके। हमारा उद्देश्य है कि 15,000 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने सैंक्शन किया है सोलर पावर के लिए, घर घर में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। हमारा उद्देश्य है जो 1 करोड़ रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार की बात हमने की है, वो रोजगार हो सके। हमारा उद्देश्य है कि जो हमने 14,000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाया है, जो बीआईपीपी, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं, उनको अगले 6 महीना में जो हमारी नई सरकार बनेगी तो उन्हें उद्योग के लिए चलिए मुफ्त ठीक में है, जगह उपलब्ध आप कराया जा अपनी सके। जीत को लेकर पूरी तो हम तरह लोग से अपने आश्वस्त है कि 6 महीने में आपकी ही सरकार बनेगी और आप जो ये घोषणाएं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता आरजू खान जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आरजू जी आपका। आरजू जी, तेजस्वी पहले राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, क्या मायने हैं इस यात्रा के? एक चीज ये समझना चाहूंगी, और क्या इस यात्रा के जरिए कोई अपना जो नेतृत्व है तेजस्वी यादव वो मजबूत पेश करने वाले हैं? क्योंकि जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता को ज्यादा दिखाया गया था। आप लोगों के लिए हो सकता है, आपके टीवी चैनल्स का ये हो सकता है, आप दिखा सकती हैं, उसमें हमको कोई मैं बड़ा पार्टी आपत्ति नहीं कार्यकर्ताओं की किसी बात कर रही हूँ तरीके आरजू जी। जी, मैं पर्सनल नहीं, ना मेरे चैनल अब की, जब मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात कर अब रही हूँ। जी अब आप जवाब ले लीजिए। जी जो जी। एसआईआर पे जो हमारा एसआईआर के जो अधिकार को लेके जो हमारा हुआ, वो वोट के अधिकार का यात्रा था, वो हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था। और जहां तक यात्रा की बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा से यात्रा करते आए हैं और कर रहे हैं। बिहार के लोगों से जुड़ते हैं, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी, उनकी मजबूरी, उनकी हताशा, उनकी निराशा को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि हम मुद्दे पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, ओछी मानसिकता से यादव और मुसलमान को लड़ाने की बात नहीं करेंगे। हम इंप्लीमेंट की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम पलायन की बात करेंगे, हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, हम नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एनसीआरबी के डेटा के बारे में बात करेंगे। और इसी से हम जुड़ते हैं क्यों, और इसीलिए विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, वो यहाँ बैसाखी का सहारा बनती है। और राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा से जनता ने सराहा है, अगर 2010 के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो। और इसीलिए हम जनता के जनादेश को सर माथे पे रखते हैं। तो ये यात्रा बिहार की अस्मिता के लिए है, बिहार के आम
आवाम की परेशानियों के लिए है, उनके दुख दूर को शामिल करके, शरीक करके दूर करने की ये कवायद है और ये हम करते हैं। ये हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। पिछले साल से हमारी यात्रा शुरू है, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन से लेके तमाम तरह की यात्राएं हैं और उसको पूर्ण किया गया। आप लोगों के टीवी चैनल्स पे भी दिखाया गया। तो ये सारी चीजें हैं, हम उस पे आते हैं। और जहां परेशानी का सबब है ना, वहां परेशानी होनी चाहिए कि कौन क्या करता है। 243 सीटों पे चिराग पासवान लड़ने की बात करते हैं, जीतन राम मांझी जी अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, बार बार निशांत जी को लॉन्च करने की बात उपेंद्र कुशवाहा जी करते हैं, और देश के सबसे बड़े जो पद पर बैठे हुए हैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करेगी। तो फिर किसी कार्यकर्ता या प्रवक्ता का बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो हम मजबूत हैं, इंटैक्ट हैं। आप चलाना चाहती हैं, आप अपने टीवी चैनल पे चला सकती हैं। 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता के लिए, उनकी जरूरतों के लिए हम अभियानरत हैं और अभियान हम अपना चलिए पूरा ठीक करते हैं। है।